Good morning, my dear students. Today we will discuss about the inverse trigonometric functions. पहले तो आपको ये बता दें कि आज हमारी क्लास फर्स्ट क्लास होगी और ये सारे रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी यूट्यूब पे लोहिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के चैनल के ऊपर। और ये चैनल आपको बाय लिंक ग्रुप के अंदर मिलते रहेंगे, डे बाय डे मिलते रहेंगे, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बहुत सी बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स 20 से 30 बच्चे ही स्टार्टअप में आ पा रहे हैं, इसके अलावा कोई स्टार्टअप में आ नहीं पा रहा। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि सभी को यूट्यूब पे सारे लिंक मिल जाएं, जिससे क्वालिटी की प्रॉब्लम नहीं आए, किसी और चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आए, और जो नोट्स आपको भेज जा रहे हैं उसी नोट्स के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। तो आज हम बात करते हैं किस पे, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस, जो कि हम ऑलरेडी क्लास ले चुके हैं, 4-5 क्लास हमारी हो चुकी है, बट आज हम स्टार्ट करेंगे, फिर से स्टार्ट कर रहे हैं सारी चीज़ें। क्या हमारे पास में इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, जैसे हमारे पास नाम है, 3 नाम है, इनमें 3 नेम्स हैं, इनवर्स, ट्राइगोनोमेट्रिक और फंक्शंस। अब ट्राइगोनोमेट्रिक के बारे में, फंक्शंस के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं। हमने रीड किया ट्राइगोनोमेट्रिक के बारे में 9th क्लास में, 10th क्लास में, और फंक्शंस के बारे में 11th क्लास में। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा फिर से हम स्टार्ट डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? ट्राइगोनोमेट्रिक। तो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास हैं। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्राइगोनोमेट्रिक, जैसे ट्राइगोनोमेट्री का नाम आपके माइंड में आता है तो क्या आता है? साइन, कोसाइन, टेंजेंट। नॉर्मली हम वो लिखते हैं साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा, टेन थीटा। ये चीजें आपको अच्छे से पता होंगी क्या है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। अब इनके बारे में ये दो चीजें क्या है, साइन और थीटा। साइन सिर्फ वही बताता है कि किन 2 साइड्स का हम रेशियो लेंगे। ये क्या है? दीज आर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। क्या है? इट इज रेशियो ऑफ 2 sides in right angle triangle in right angle triangle with respect of acute angle theta, थीटा एक्स जो भी। कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है? द रेशियो, नाम ही लगा रखा रेशियो। रेशियो क्या है? किनका? 2 साइड्स का रेशियो होगा। 2 साइड्स का रेशियो, और किन 2 साइड्स का रेशियो होगा हमारे पास में? वो डिसाइड करता है साइन, को, टेन, कोट, कोसेक, कोसेक और सेक। ये डिसाइड करते हैं किन किन 2 साइड। वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपने पूरे के पूरे साइन अपन कोस पे किया है, 9th में भी किया है, 10th में भी किया है, हर जगह किया हमने। ऐसे ही तो ये किसके लिए हमारे पास में साथ में लेते हैं? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल लेते हैं। ये एक्यूट एंगल कौन सा होता है? ये जो हम यहाँ लिखते हैं, इसका मतलब ये डिसाइड करता है कि कौन कौन सी 2 साइड्स होंगी। ये तो सिर्फ नाम देता है, नेम देता है कि परपेंडिकुलर होगा, बेस होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। कौन कौन सी 2 साइड्स होंगी हमारे पास में? राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में कितनी 3 साइड्स होती हैं? हाइपोटेन्यूज, बेस। अब बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड नहीं होती। अगर मेरे पास में थीटा यहां है तो ये बन गया बेस और ये बन गया परपेंडिकुलर। अगर थीटा चेंज हो गया, थीटा चेंज हुआ, तो ये तो थीटा बताता है कि हमें बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा। और साइन क्या बताता है कि साइन ये बताता है कि उनकी 2 साइड्स होंगी। तो हमारे पास में परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज साइन बताता है, कोस क्या बताता है, बेस अपन में हाइपोटेन्यूज बताता है, एंड टेन क्या बताता है, टेन बताता है हमें परपेंडिकुलर अपन में बेस। तो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारे, फिर भी किसी को छोटा सा प्रॉब्लम है तो मैंने बताया ट्राइगोनोमेट्रिक होता क्या। सबसे कॉमन बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट रिमेम्बरिंग थिंग्स ये है हमारे पास में, साइन और थीटा, इन दोनों का अलग अलग का कोई वजूद नहीं होता। साइन और थीटा अगर आप ऐसे लिखते हो, सिर्फ ये लिखा हुआ है, तो ये साइन है, इसका कोई भी हमारे पास में वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। इट इज नॉट एग्जिस्ट। ये सिर्फ क्या, इट इज ए सिंबल हमारे पास में। ये सिंबल भी नहीं है, ये नाम है, SINA, साइन ए। साइन ए नहीं बोलते, साइन ही बोलते हैं, ये साइलेंट होता है हमारे पास में। तो साइन क्या है? साइन एक सिंबल सिर्फ हमें बताता है, साइन हमें क्या बता रहा है कि किन किन 2 साइड्स को लेंगे वो साइड्स हमें चेंज होती रहती है।
चेंज होती रहती है। जैसे ही हमने एक्यूट एंगल ले लिया किसी भी, तो वो बन गया साइन एक्स। एक्स जैसे मेरे पास में ये हो गया, यहां बन गया एक्स, तो ये परपेंडिकुलर ही हाइपर, इन दोनों साइड्स का रेशियो जो होगा वो साइन एक्स में पहुंच गया हमारे पास में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ध्यान देने वाली बात क्या है, साइन और थीटा ये एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ये हमेशा साथ रहते हैं। इन दोनों को हम ऐसे नहीं लिख सकते साइन क्रॉस एक्स, ये कभी नहीं लिख सकते। मान लीजिए आपके पास में आ गई साइन की वैल्यू आ गई 30, साइन 30 डिग्री आ गया, साइन 30 डिग्री आ गया, तो क्या कर सकते हो आप, आपको पहले बताया गया है, नहीं तो साइन का मतलब लिख दिया सर आपने परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस इनटू में 30 डिग्री। परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 थी, इसकी वैल्यू 7 थी, तो 5 अपॉन में 7 इनटू में 30, आंसर आ गया समथिंग। इट इज द कंप्लीटली रॉन्ग आंसर होगा, तो ये कंप्लीटली रॉन्ग आंसर होगा। यहां साइन 30 का मतलब होता है साइन 30, और जो कि हम टेबल से निकालते हैं, टेबल से हमारे पास वैल्यू आती है 1/2, 1/2। समझ में आया? ऐसे नहीं है कि मन में आया वो लिख दिया। मान लीजिए आपके पास में यहाँ वैल्यू 7 दे रखी थी और यहाँ वैल्यू दे दिया आपके पास में 13, और यहाँ आपके पास में दे दिया x की वैल्यू लगा दी x = π/3, π/13 लगा दे क्या, π/3 लगा दे, तो क्या देगा मेरे पास में, आपने लिख दिया सर साइन π/3 = साइन का मतलब तो क्या होता है p/h, तो लिख दिया p/h, और 30 की वैल्यू पाई, इसकी वैल्यू π/3, ये वैल्यू 7 लिख दी और h की वैल्यू 13 लिख दी। और सर ये कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपने कहा था पाई जब भी कैलकुलेट करते हैं तो 22/7 लेनी चाहिए, तो यहाँ 22/7 ले लेते हैं, ये ले ली, और ये आ गई 1/3, 7 से 7 कैंसिल हो गया और 22/39 आ गया। सर अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा 0.2 में, आंसर आ जाएगा हमारे पास में। ये भी कंप्लीटली रॉन्ग होता है, ऐसा कभी नहीं लिखते, ऐसा कभी नहीं लिखा जाता। इसका मतलब क्या है, आपके पास में साइन के साथ में जो एंगल आता है, और ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है, आप कभी ये नहीं लिख सकते साइन 15, साइन 15 कभी नहीं आएगा, ये भी गलत होता है। क्या आएगा हमारे पास में, साइन 15 डिग्री, हमेशा डिग्री आएगा। क्या आएगा, डिग्री है। आपने 11th में ध्यान दिया हो तो क्या होता है हमारे पास में, हमारे पास क्या होता है, साइन की रेंज जो होती है, रेंज डोमेन, अगर जिसको नहीं आता है मैं बाद में बता दूंगा, पूरी क्लास हो चुकी है, रेंज और डोमेन पे हमारी पूरी कंप्लीट क्लास हो चुकी है। फिर भी जब भी 12th में ये रेंज और डोमेन थोड़ा सा डिस्कस आएगा, फंक्शंस में आएगा हमारे पास में, तो मैं आपको अच्छे से फिर से समझा दूंगा, उसके लिए अलग से क्लास हो जाएगी। बट सिंपली आपको पता है बहुत से बच्चों, कि साइन एक्स में रेंज का मतलब होता है, इसका आंसर कहां से, तो 1 से 1 के बीच में आता है, साइन 1 से 1 के बीच में आता है, तो यहां एंगल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एंगल आना चाहिए। हमेशा साइन के साथ में एंगल, कोई भी साइन हो, कोस हो, टेन हो, कोट हो, वहां एंगल क्या डिग्री में आ सकता है, क्या रेडियन में आ सकता है, या ग्रेड में आ सकता है। ये तीनों चीज भी हमने बता दी थी कि मेजरमेंट ऑफ द एंगल कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है। रेडियन कहाँ यूज करते हैं, कैलकुलेशन में यूज करते हैं, और डिग्री कहाँ यूज करते हैं, नॉर्मली हम जो भी हमारे पास में आंसर एंगल्स जो भी वैल्यू दे रखी होती है, और डिग्री को हम कन्वर्ट कर लेते हैं रेडियन में। और ग्रेड हमारे पास है नहीं, ये फ्रेंच सिस्टम है, तो हम इसे यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ग्रेड को हम यूज नहीं करते हैं। बट हमने ये भी देखा था कि पाई = 180 डिग्री होता है, पाई = क्या होता है, 180 डिग्री। ये तो हम पीछे का बैक कर रहे थे आज थोड़ा सा। ठीक है, तो यहां सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात क्या थी हमारे पास में, सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यही थी, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ द टू साइड्स इन राइट एंगल ट्राइंगल विद द रिस्पेक्ट ऑफ द एक्यूट एंगल थीटा एक्स, तो एक्स जो भी हमारे पास में है उसकी बात करते हैं। और ये हमारे पास में कितने ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस वैल्यूज होती हैं, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज या वैल्यूज, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, 6 वैल्यूज होती हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसमें सबसे ध्यान इंपॉर्टेंट बात थी, साइन एक्स लिखा हुआ तो इसको कभी ऐसे नहीं लिखते हैं साइन इनटू में एक्स, वी कांट राइट। ये हमेशा क्या होगा, साथ होगा, हमेशा साथ, इसका चेंज नहीं होगा। कहां तक नहीं होता चेंज हमारे पास में, 9th और 10th और 11th में इसको हम चेंज नहीं कर पाए थे। अब करेंगे, बट कैसे करेंगे, उसका एक रूल होगा, उसके लिए रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। ऐसे नहीं कि हम मल्टीप्लेक्शन के रूप में लिख सकते हो, इसको हम मल्टीप्लेक्शन के रूप में बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। पहली चीज क्लियर हुई आपकी, पहली चीज क्लियर क्या हुई कि ये क्या है, दीज ऑल आर द रेशियोज है, क्या है, रेशियोज है, और किसके रेशियोज है, टू साइड्स
और विच टू साइड्स इन राइट एंगल ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट ऑफ ए एक्यूट एंगल। ओके, अंडरस्टूड। अब ये समझ में आया तो ट्राइगोनोमेट्री के बाद में हम फंक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फंक्शंस की। फंक्शंस की बात करेंगे, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक थोड़ी छोटी सी बात बता दूं कि फंक्शन का पूरा चैप्टर है हमारे पास में, और जो अभी आपको पढ़ाया जाएगा सीधा इनवर्स में पहुंच गए। हम इनवर्स में इसलिए पहुंचे हैं कि पिछले साल भी हमारे पास में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। क्या प्रॉब्लम हुई थी? कोरोना लगा हुआ था, अभी लगा हुआ है, और कोर्स रिड्यूस हुआ था हमारा, और डिटेक्शन हुआ था, और 70% के आसपास हमने 30%, तो 30% जो पहला चैप्टर हमारे पास में है वो पूरा कंप्लीटली रिमूव हुआ था पिछली बार। तो चांसेस हैं अब की बार भी रिमूव हो सकता है। तो जहां तक हमारे मैनेजमेंट से और हमारे सभी टीचर्स ने डिसाइड किया कि फंक्शन एक बार ना पढ़ाया जाए, सीधा क्या करें, हम जो चैप्टर पढ़ाएं जो चैप्टर हमारे कोर्स में हैं, जो डिटेक्शन हुए थे, डिटेक्शन होने के बाद में जो बचे हुए रिमेनिंग चैप्टर्स जो हैं उनको हम पढ़ाएंगे आपको। तो उसमें सबसे पहले इनवर्स आता है, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन आता है, इसीलिए हमने इसको स्टार्ट किया। अब यहाँ फंक्शंस के बारे में वैसे तो क्लास ले तो बहुत बड़ी क्लास हो सकती है, बट मैं आपको सिंपल सी बात करना चाहूंगा कि फंक्शन होता क्या है, समझाना चाहूंगा। इसकी डेफिनेशन लिखाने की जरूरत नहीं है, फंक्शन होता क्या है फंक्शन में। और फंक्शन के बारे में 11th में काफी डिस्कस किया, पूरा चैप्टर है हमारे पास में, और अभी हम दोबारा बात करेंगे तो पूरे चैप्टर के बारे में। अब बट थोड़ा सा सिंपल सी, बहुत से बच्चे नए इंजीनियर और फंक्शंस के बारे में नहीं पढ़ा, उनके बारे में बात करते हैं। तो बात ये है हमारे पास में, सबसे पहले फंक्शंस में आपको क्या लेना है, कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ आपको क्या है, इसकी इमेज और प्री इमेज दो चीजें ध्यान रखनी है हमारे पास में। कि कोई वैल्यू हमारे पास में, कोई फंक्शन f है और ये क्या होगा, a to b है। फंक्शन f क्या है, a to b। इस प्रकार से इसके सारे एलिमेंट, इसके ईच एंड यूनिक एलिमेंट से क्या हो, रिलेटेड हो। ऑल एलिमेंट ऑफ द सेट A, all element of the set A are related to the set B unique element and distinct element of a set B होना चाहिए हमारे पास। तो F कोई एक रिलेशन है, वो रिलेशन कैसा है कि इसके सारे एलिमेंट, A के सारे एलिमेंट B से रिलेटेड है, और किस प्रकार से है, यूनिक एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट से। तो ये जो इमेज होते हैं इनको हम बोलते हैं इमेजेस, और ये होते हैं प्री इमेज। क्या होते हैं, प्री इमेज। अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, वेन डायग्राम ये बन गया ए, और ये इससे वेन डायग्राम से इजीली समझ में आ जाएगा। अगर ए के पास, हमारे पास में सेट ए के पास क्या है, सेट ए के पास है 1 2 3 4, और बी के पास क्या है 1 2, नेचुरल नंबर लिख देते हैं, ए बी सी डी ई डैश डैश, ऐसे वैल्यूज। तो यहां मेरे पास में आ गया 1 2 3 4, यहां आ गया ए बी सी डी डैश डैश एक्स वाई जेड, सारे अल्फाबेट्स हैं। और ए के एलिमेंट ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, और ये इससे रिलेटेड है। ए के सारे एलिमेंट बी से रिलेटेड है, इसकी प्री इमेज है, हमारे इमेज की प्री इमेज है हमारे पास, सभी की प्री इमेज है हमारे पास में, और यूनिक इमेज है। ये भी नहीं है कि इसकी को दो इमेज है, इसकी सिर्फ एक यूनिक इमेज, यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज है। यूनिक इमेज हो गई हमारे पास में, यूनिक इमेज हो गई। यूनिक इमेज होने के कारण क्या हो गया, ये क्या बन गया, ये रिलेशन बन गया, इज कॉल्ड फंक्शन। यहां कुछ भी बजाय कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो यहां 5 होता, यहां क्या होता हमारे पास में 5 और होता, बी इसमें क्या है, ए में मेरे पास में एक एलिमेंट और है 5 है, ए में एक एलिमेंट और है, वो क्या है 5 अगर आ गया, इतना ही रिलेटेड है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। ये क्या नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात हमारे पास में क्या है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास में ये भी मैंने यहां डिनोट कर दिया, इसको ये भी मैंने यहां डिनोट कर दिया, और इसको भी मैंने यहां लगा दिया कि ए की एक प्री इमेज, एक इमेज ए भी है बी भी है। क्या किया हमने, ए से 1 से ए भी आ रहा, 1 से बी भी आ रहा, तो ये भी फंक्शन नहीं। ये रिलेशन तो हो सकता है बट फंक्शन नहीं होगा। ये रिलेशन तो हो सकता है बट क्या नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन में क्या है, इसके एलिमेंट,
अब एक सिंपल सा छोटा सा मैं यहां से सिंपल छोटा सा लेता हूं ए एक्स एंड वाई, 1 2 3 यहां पे 1 है, ये फंक्शन है, ये क्या है फंक्शन है हमारे पास। इसके सारे एलिमेंट 1 से हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हम फंक्शंस बोल सकते हैं क्योंकि इसका भी यूनिक है, इसका भी यूनिक है, इसका भी यूनिक है। मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात करें कि अगर किसी भी हमारे पास में इक्विपमेंट है, सिंपल सी बात में उसमें कोई चीज़ डालें तो एक यूनिक चीज़ बाहर निकल के आए। ऐसा हो सकता है बहुत सारी चीज़ों से एक ही चीज़ निकल के आए, बहुत सारी चीज़ों से एक ही चीज़ निकल के आए। जैसे हमने क्या किया, हमारे पास सिंपल सी बात करें, हमारे पास पंखा है, क्या फैन है, और फैन में हमें इलेक्ट्रिसिटी डालते तो हवा देता है हमें, और सभी पंखे क्या करते हैं हवा देते हैं। डाली क्या हमने इलेक्ट्रिसिटी, और कभी कभी हम क्या कर सकते हैं हवा हाथ से भी चला सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी डाली क्या आई हवा आई, फिर से पंखे हाथ से घुमाया क्या आई हवा आई, फिर हवा चल रही है, जोर से हवा चल रही है, जोर तेज तेज हवा चल रही है, तेज हवा से भी क्या होगी हमारे पास में, कभी कभी आपने एडजस्ट फैन देखे होंगे, हवा आती है पंखा अपने आप रोटेशन करना शुरू कर देता है, तो भी तो हवा दे रहा है वो पवन चक्की जो हमने काम में ले ली। तो हमारे पास में 3 इनपुट्स थे, आउटपुट तो एक ही आ रहा है, तो वो मशीन काम कर रही है, वर्किंग कर रही है। फंक्शन का मतलब क्या है कि जितने भी हमारे पास में इक्विपमेंट्स हैं और वो अगर वर्किंग कंडीशन में हैं, दे आर फंक्शनेबल। इक्विपमेंट्स को हम क्या बोलते हैं कि अगर हमारे पास में कोई भी जितने इक्विपमेंट्स हैं और वो जो वर्किंग कंडीशन में है तो उनको बोलते हैं फंक्शनेबल। फंक्शनेबल मतलब क्या है, उनमें कोई चीज़ करेंगे तो वही चीज़ बाहर निकलने वाली है, ये नहीं दूसरी चीज़ निकल के आ जाएगी। ये नहीं है आपने फोटोस्टेट मशीन में डाला और आदमी निकल के बाहर आ गया। बहुत सी आपने ऐड देखी होगी कि आपने ऊपर मैंगो का डाला और मैंगो का फोटोस्टेट कर रहे हो और उसमें चॉकलेट निकल के बाहर आती है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ कहाँ पॉसिबल है, ये इमेजिन किया जा रहा है, ये सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए बनाया जाता है। नॉर्मली आप किसी चीज को आप टीवी में देखते हो, एक टीवी का रिमोट बहुत सारे टीवी को चला सकता है, लेकिन यूनिक टीवी को चलाएगा, सभी टीवी को नहीं चलाने वाला हो। सैमसंग का है जो रेंज का है, जैसे मेरे पास सैमसंग का कोई अगर रिमोट्स है तो सैमसंग का रिमोट है, वह सैमसंग की टीवी जितनी भी उसी सीरीज की टीवी होंगे उन्हीं में हम उसे कंट्रोलिंग कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते। आपने कंट्रोलिंग में ये देखा कि आपने स्विच को ऑन किया ऑफ किया, तो स्विच को ऑन किया तो टीवी ऑन हो रहा है, ये नहीं है वॉल्यूम बढ़ रही है। अगर आपने स्विच ऑन किया वॉल्यूम बढ़ रही है, दैट मींस इट इज नॉट फंक्शनेबल। रिलेशन हो सकता है उनमें कोई भी रिलेशन, बट वो फंक्शनेबल नहीं है। तो ये चीजें हमने 11th में काफी डिस्कस थी, इसके ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। फंक्शन के बारे में हमारे पास क्या होना चाहिए, अब इनके कुछ नियम आते हैं। एक तो होता है 1 to 1, 1 to 1, ये क्यों बता रहे हैं अभी काम आएंगे। 1 to 1 और 1 to many, many to many, many to many, 1 to 1 और many to many। तो many to many होता है वो फंक्शन नहीं होता, 1 to 1 फंक्शन होता है, 1 to many फंक्शन होता है। क्या हमारे पास में 1 to 1, 1 to many, 1 to many और 1 to many है, ये फंक्शन होते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात की जाती है, मैं अगर यहाँ ये इसको ले लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ, तो यहाँ पे इसका ओनली 1 एलिमेंट है, इसका भी ओनली 1 एलिमेंट है, इसके भी, तो इन सभी के ईच एलिमेंट है, तो ये 1 to 1 है। और ये क्या है 1 to many, 1 to many, 1 to many। और यहां जैसे ही मैंने यहाँ पे ये क्या किया था, इसको इससे रिलेटेड कर दिया था कि 1A 1B, तो ये many to many हो गया था। यहां भी 1 to many, ठीक है, हो गया था हमारे पास में 1 many to 1। सॉरी यहां गड़बड़ कर दी, थोड़ी सी स्पीड करते हैं। many to 1, many to one, many to 1, many to 1 भी होता है, many to many नहीं होगा कभी, many to many नहीं होगा, और 1 to many भी नहीं होगा, 1 to many भी नहीं होगा। ओके, तो आपके पास में समझ में आया, 1 to 1 फंक्शन समझ में आया। 1 to 1 ही काम का है, उसके बाद बाकी नहीं काम के होंगे। 1 to 1 फंक्शन हमारे पास में किस प्रकार से काम आएगा अभी देखेंगे फंक्शंस में। तो 1 to 1 में समझ में आ गया आपको 1 to 1 फंक्शन क्या होगा। 1 to 1 फंक्शन, 1 to 1 फंक्शन, 1 to 1 फंक्शन में क्या होगा, हमारे पास में कोई फंक्शन f है x to y, तो इसके सारे एलिमेंट, all element of the x are related to the element of y। क्या होगा हमारे पास में, all element of set ax are belongs to, related to unique
यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। यहां ऑल एलिमेंट लिए, यहां ऑल नहीं लिया मैंने, क्या लिया है? ऑल एलिमेंट ऑफ सेट एक्स आर बिलोंग्स टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब क्या है मेरे पास में, अगर 1 2 3 4 5 6 है, यहां क्या है? एक्स वाई जेड यू वी ए बी है, 1 2 1 1 1 1 1 1 और 1, ये बच गया। इसके और इससे हैं, इससे नहीं, ये 1 to 1 है। क्या है? 1 to 1, 1 to 1 है। और इसके बाद एक वर्ड आता है 1 to 1 एंड ऑन टू। ऑन टू में क्या होगा? ऑन टू में अगर ये ऑन टू नहीं है, अगर मैं यहां मिटा दूं इसको, इससे उल्टा भी है, मतलब इसका अपोजिट भी 1 to 1 है। क्या है? 1 to 1 है, वो क्या बन जाएगा हमारे पास में? ऑन टू। तो अगर हमारे पास में कोई फंक्शन 1 to 1 है और फिर इसकी सारी इमेजेस फ्री इमेज से रिलेटेड यूनिक एलिमेंट है, तो ये ऑन टू फंक्शन हो गया। तो 1 to 1 ऑन टू फंक्शन बहुत इजी फंक्शन है, सबसे सिंपलेस्ट फंक्शन में आता है कि इसके सारे एलिमेंट इससे हो और इसके सारे एलिमेंट इससे हो और ओनली वन एलिमेंट से रिलेटेड हो। किससे हो? ओनली वन एलिमेंट से ही रिलेटेड हो, तो वो ऑन टू फंक्शन होता है। मान लीजिए बाई चांस मेरे पास में ये फंक्शन इस प्रकार से था, यहां एक और 7 और आ गया। अब ये 1 to 1 नहीं है, 1 यहां मैनी टू 1 आ गया, मैनी टू 1 आ गया। और ये इधर से तो यहां 1 to मैनी आ गया, यहां मैनी टू 1 आ गया। तो मैनी टू 1 में तो फंक्शन बन रहा है, उल्टा फंक्शन नहीं बन रहा, तो रिवर्स फंक्शन नहीं बन रहा। तो यहां हमारे पास में 1 to 1 फंक्शन कब तक होगा? यहां तक होगा। तो 1 to 1 फंक्शन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हैं, नोट्स सारे अवेलेबल हैं, लोहिया ग्रुप के ऊपर अवेलेबल हैं, सारे नोट्स आपको साथ साथ मिलते रहेंगे। जैसे जैसे पहले नोट्स मिलते रहेंगे, उसके बाद क्लासेज होती रहेंगी और आप नोट्स साथ में लेकर देख सकते हो, पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो 1 to 1 ऑन टू फंक्शन समझ में आया। अब 1 to 1 और ऑन टू फंक्शन क्यों निकाला है? सर ने क्यों बता दिया? बीच में बात तो चल रही थी इनवर्स की, बात तो किसकी चल रही थी? इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन की। बट यहाँ 1 to 1 ऑन टू कहां से आ गया? अरे 1 to 1 ऑन टू आएगा काम में, कहां से काम में आएगा? काम ऐसे आएगा जैसे ट्राइगोनोमेट्री की बात आई, वैसे फंक्शंस में कौन कौन से फंक्शन होते हैं जो हम ट्राइगोनोमेट्री फंक्शंस का इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इनवर्स के लिए सबसे बड़ी हमारे पास में आती है, सबसे पहली चीज यही आती है इनवर्स में कि उन्हीं फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं। इनवर्स तो आपने पढ़ाई है, इनवर्स किन किन फंक्शंस का निकाल सकते हैं? उन्हीं फंक्शंस का हम इनवर्स निकाल सकते हैं। दीज आर द 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शंस। इफ फंक्शन इज 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन, that time we can find the inverse of that functions। अगर क्या हमारे पास में सबसे पहले ही इनवर्स में क्या है? if a function f is 1 to 1 या 1-1 and on to, फंक्शन तो है, उसमें भी क्या स्पेसिफिक फंक्शन है। Therefore, we can find inverse function of f, that is f inverse 1। इसको रीड करते हैं, रीड एज इनवर्स। क्या रीड करते हैं? रीडर ये नहीं करते हैं f पावर ऑफ -1, इस प्रकार से रीड नहीं करते हैं। क्या रीड करते हैं? रीड एज f इनवर्स, f इनवर्स। क्या रीड करते हैं? तो सबसे पहले हमें ये देखना है इनवर्स किन किन फंक्शंस का निकाल सकते हैं। इनवर्स निकाल सकते हैं वो फंक्शन जो 1 to 1 है और ऑन टू है। क्या है? 1 to 1। और इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे, जब फंक्शंस पढ़ाएंगे तो उसके बारे में हम बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे और बताएंगे आपको 1 to 1 क्या होते हैं और ऑन टू क्या होते हैं, किस प्रकार से काम आते हैं, क्या काम आते हैं। ओके,
तो अब हमारे पास में क्या आ गया, इफ ए फंक्शन इज f इज 1 to 1, इफ ए फंक्शन f इज 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शंस, देयरफॉर वी कैन फाइंड द इनवर्स फंक्शन ऑफ f। इसको क्या लिखते हैं, सच दैट f इनवर्स, रीड कैसे करते हैं, रीड एज f इनवर्स, ना कि रीड करते हैं f पावर ऑफ -1। f पावर ऑफ -1 रीड नहीं किया जाता, क्या रीड किया जाता है, हमारे पास में रीड किया जाता है f इनवर्स। ओके, f इनवर्स का मतलब ये नहीं होता, यहां एक सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा। क्या बताना चाहूंगा, सबसे सिंपल बात कि अगर मेरे पास में f इनवर्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब 1/f नहीं होता। ये हमारे पास में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। क्या प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम यहां आती है कि हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं पावर और एक्सपोनेंट में एक फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, a पावर ऑफ -n इक्वल टू 1 में a पावर ऑफ। ये क्या नंबर सिस्टम में पावर और एक्सपोनेंट पे हमने एक फॉर्मूला रीड किया है, a पावर ऑफ -m इक्वल टू 1 में a पावर ऑफ 1। बट यहां f पावर ऑफ -1, अगर f पावर ऑफ -1 है तो ये हो गया f1। क्या f पावर ऑफ -1, where f is a variable or constant, but f is a function, f is a function, क्या है, फंक्शन। तो f माइनस f इनवर्स 1, इट इज रीड एज f इनवर्स 1 इक्वल टू 1 में f नोट। ये कभी नहीं हो सकता। क्या है हमारे पास में, f अगर फंक्शन है तो ये कभी नहीं हुआ, f फंक्शन नहीं है, f वेयर f is a constant and variable। वेरिएबल हो सकता है, कांस्टेंट उसका कुछ भी कोई वैल्यू लो, f की कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पे क्या होगा मेरे पास में 1/f होगा। बट अगर ये फंक्शन है तो 1/f नहीं लिखेंगे। इस चीज को ध्यान देना, सबसे अच्छी बात है कि f इनवर्स 1 नॉट इक्वल टू 1 में f। ओके, समझ में आई बात। अब नेक्स्ट में हम बात करते हैं इनवर्स की। इनवर्स की तो हो गई, अब बात आती है हमारे पास में ट्राइगोनोमेट्रिक इनवर्स फंक्शंस। अब ट्राइगोनोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन में बात करने के लिए हमारे पास में क्या बताया कि हम इनवर्स किनका निकाल सकते हैं, हम इनवर्स होने का निकाल सकते हैं, दीज आर द 1/1 ऑन टू फंक्शंस। अब बात देखो हमारे पास में सबसे पहले क्या आता है, देखो मैं अगर बात करता हूं sin π/6, किसकी बात करता हूं, sin π/6, फिर इक्वल टू 1/2 sin π/6 इक्वल टू 1/6, sin -π/6 इक्वल टू 1/6। क्या हमारे पास में sin π/6 इक्वल टू 1/6, 5π/6 इक्वल टू 1/6। फिर इसके बाद में और ऐड कर लेते हैं, क्या कर सकते हैं, sin 6 to the 13 π-6, क्या आएगा हमारे पास में 13 π/6 इक्वल टू 1/6 1/2। ऐसे ही यहाँ पे sin -π/6 इक्वल टू 1/2। यहाँ कर दिया हमने, ये माइनस में तो माइनस में चली जाएगी, ये वैल्यू आ गई हमारे पास में π/6, 5π/6, 13π/6। और क्या आ सकती है हमारे पास में, और आ सकती है 17π/6, 17π/6 ले सकते हैं। या माइनस में लें तो माइनस में क्या आ सकती है, माइनस की वैल्यू ले तो माइनस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में -7π/6 इक्वल टू 1/2। साइन -7 के बाद में -4/4 तो ऐड करेंगे तो क्या रहेगी, -11/6 इक्वल टू 1/2 एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे माइनस प्लस में बहुत सारे वैल्यू, क्या वैल्यूज है, अगर ये मेरे पास में कोई x है और ये y है, क्योंकि फंक्शन है मेरे पास में x to y या रिलेशन है, ये क्या है, रिलेशन x to y, और ये इस प्रकार से है, क्या है, sin π/6, फिर sin 5π/6 डैश डैश डैश
साइन माइनस 7π/6 साइन माइनस 11π/6 डैश डैश डैश, ये x और ये y, ये x एंड ये y में क्या आ जाएगा मेरे पास में -1/2 0 1/2 1 एटसेट्रा, बहुत सारी वैल्यू आएंगी। y में क्या है, y बिलोंग्स टू -1 to 1 और x बिलोंग्स टू r। ये तो इसकी डोमेन होती है और ये क्या कोई रेंज हमारे पास में साइन के फंक्शन की जो भी है हमारे पास में। तो यहाँ पे ये वैल्यू किससे रिलेटेड है, इससे, ये वैल्यू किससे रिलेटेड है, इससे, ये वैल्यू किससे रिलेटेड है, इससे, ये वैल्यू किससे रिलेटेड है, सारी वैल्यूज किससे रिलेटेड आ रही हैं, इसी से रिलेटेड आ रही है। और भी साइन जीरो की वैल्यू जीरो आ सकती है, बट हमने एक देखा हमारे पास में कुछ वैल्यू और ये सारी इससे रिलेटेड होती है हमारे पास में। यहाँ जितने भी आएंगे वो सारे, तो फंक्शन तो हमारे पास में ये मैनी टू वन बन गया, क्या बन गया, मैनी टू वन, और मैनी टू वन बन गया हमारे पास में, क्या बन गया, मैनी टू वन, मैनी टू मैनी, एंड मैनी टू मैनी भी है। मैनी टू मैनी कैसे हमारे पास में, इसके अलावा और भी फंक्शंस हैं वो भी आ रहे हैं हमारे पास में। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, 1 to मैनी, मैनी टू, बहुत सारे फंक्शन हो गए रिलेटेड हमारे पास में। और जब बहुत सारे फंक्शन वन से रिलेटेड हो गए तो उल्टा जाएंगे हमारे पास में, 1 to मैनी हो गया, मैनी टू वन हो गया, 1 to मैनी हो गया। तो ये फंक्शन क्या आ गया, तो साइन एक्स फंक्शन इट इज नॉट 1 to 1 and on to function in interval r x, where या फिर क्या बोल सकते हैं, x रिलेटेड टू द r, कि x जब r से रिलेटेड है तो ये फंक्शन sin x का फंक्शन जो हमारे sin x का जो हमारे पास में रेशियोज है फंक्शन है, ये 1 to 1 इज नॉट 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन होता है। क्या होता है, मैनी टू वन हो गया, 1 to मैनी हो गया है, उल्टा कर रहे हैं, नहीं आ रहा हमारे पास में 1 to 1 नहीं आ रहा। तो सर फिर हम इसका निकालेंगे कैसे, साइन इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक नाम है इसका, और हम किसी भी साइन का किसी भी ट्राइग्नोमेट्रिक वैल्यू उसको जो क्या नहीं है, जो 1 to 1 और मैनी टू 1 to 1 और 1 to फंक्शन ही नहीं है, तो हम इनका इनवर्स कैसे निकालेंगे। अब इनका इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो इनका इनवर्स निकालने के लिए हम एक रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, एक बैरियर लगाते हैं। बैरियर कैसे लगाते हैं, मैं सिंपल सी बात करता हूँ, मैं इसका ग्राफ डिनोट करता हूँ। क्या डिनोट करता हूँ, ग्राफ। ग्राफ डिनोट करने के बाद में आपको समझ में आएगा कि क्या किस प्रकार से होगा हमारे पास में। साइन की वेव का मैं ग्राफ डिनोट करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये आ गई हमारे पास में, कॉमन बात क्या आ गई कि पहले एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं, किस ट्राइग्नोमेट्री के बारे में तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में हमारे फंक्शंस की, फंक्शंस में क्या है, बहुत सारे फंक्शंस हैं, बट यहाँ इनवर्स किन किन फंक्शंस का इनवर्स निकाल सकते हैं। इफ फंक्शन इज 1 to 1 मैनी टू 1, सॉरी 1 to 1 ऑन टू फंक्शन, 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन, दैट वी कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन। अब ट्राइग्नोमेट्रिक इनवर्स निकालते हैं। तो ट्राइग्नोमेट्रिक इनवर्स निकालते हैं तो हमने देखा कि अपने इंटरवल में ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, मैनी टू 1 होते हैं। क्या होते हैं, मैनी टू 1 होते हैं। बहुत सारे क्या हमारे पास में मैनी टू 1 होते हैं। तो मैनी टू 1 होते हैं तो ये 1 to 1 तो है नहीं, 1 to 1 नहीं, तो इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो इनवर्स निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। रिस्ट्रिक्शन क्या लगाते हैं, टाइम इंटरवल में एक रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। किस में लगाएंगे, टाइम इंटरवल में रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। और जैसे ही हम टाइम इंटरवल में रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो क्या होगा हमारे पास में, वहां पे ये फंक्शन जो होगा वो 1 to 1 ऑन टू फंक्शन बनेगा। अब लगाएंगे कैसे, कैसे पता चलेगा कि कहाँ किस इंटरवल में हमें टाइम रिस्ट्रिक्शन लगाना है और किस में नहीं लगाना है। तो उसके लिए हमें ग्राफ डिनोट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, ग्राफ। ग्राफ आपके पास में सभी को पता है, साइन की ग्राफ वेव्स में जा रही है इस प्रकार से। साइन की ग्राफ अगर हम डिनोट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो, π/2, पाई 3π/2, 2π, माइनस π/2, पाई 3π/2, माइनस में -2π।
-1 1, y एक्सिस x एक्सिस, सभी को पता है साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और 0 से वैल्यू ये किसकी साइन की ग्राफ। अब इस साइन की ग्राफ में हमारे पास में एक फंक्शन की बहुत बार वैल्यू आ रही है, जैसे मतलब एक वैल्यू यहाँ भी आ रही है, एक वैल्यू यहाँ भी आ रही है, वही वैल्यू यहाँ आ रही है, वही वैल्यू यहाँ आ रही है, सेम वैल्यू आ रही है। जैसे यहाँ हम बात करते हैं 0 कहाँ, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 2 पाई की वैल्यू 0, वैसे ही साइन माइनस पाई की वैल्यू 0 और साइन -2 पाई की वैल्यू क्या गई 0। तो यहां पे मेरे पास में ये सारी वैल्यूज क्या आ रही हैं, तो ये मैनी टू 1 पे पहुंच गए, मैनी टू 1 पे पहुंच गए तो साइन फंक्शन 1 to 1 नहीं होता, साइन इज नॉट ए 1 to 1 फंक्शन। तो साइन को जितने भी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सारे 1 to 1 फंक्शन नहीं होते। अब सर 1 to 1 नहीं होते तो हम इनवर्स कैसे निकालेंगे। इनवर्स की पहली कंडीशन यही है कि इट शुड बी 1 to 1 फंक्शन, इट शुड बी 1 to 1 फंक्शन। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। रिस्ट्रिक्शन क्या है, हमारे पास में बैरियर लगाते हैं। बैरियर क्या है, एक इंटरवल ढूंढते हैं जहां पे ये क्या हो, ओनली 1 एलिमेंट टू 1 है ही आउटपुट देता हो कि x की वो वैल्यू या थीटा की वो वैल्यू पुट करें तो y में हमारे पास में ओनली 1 आता है। तो अगर हम 0 से पाई के बीच में देखते हैं तो 0 to पाई, बिटवीन 0 to पाई हमारे पास में 2 वैल्यू आ रही है, 0 की वैल्यू 0 आ रही है, पाई की वैल्यू 0 आ रही है। तो 0 to पाई तो पॉसिबल नहीं होगा। अगर मैंने क्या लिया, यहाँ पे साइन x कोई फंक्शन है, इट इज द ग्राफ ऑफ साइन x, ठीक है। तो x रिलेटेड टू अगर मैंने लिया 0 to पाई, तो 0 to पाई तो साइन 0 की वैल्यू भी 0 आ गई और साइन पाई की वैल्यू भी क्या आ गई 0 आ गई। तो फिर से ये कैंसिल हो गया, मतलब 0 से पाई तो नहीं होगा। 0 से पाई नहीं होगा तो कौन सा होगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पे इस साइड से इंटरवल जहां पे हमारे पास में वैल्यू फिर से वही, ये इंटरवल देखो -π/2 to π/2, -π/2 to π/2। यहां से ये इंटरवल मैं दे रहा हूं और ये इंटरवल ले रहा हूं, कहां से, x रिलेटेड टू -π/2 to π/2। x किससे रिलेटेड ले रहे हैं, -π/2 to π/2। अब यहां पे देखो, आप कोई भी वैल्यू लो, -π/2 की वैल्यू -1, फिर जैसे जैसे सारी नेगेटिव वैल्यू रहेंगी, जैसे जैसे हम किसकी y की x की वैल्यू चेंज करेंगे, माइनस में जाएंगे माइनस की वैल्यू रहेगी, जैसे प्लस में जाएंगे वैल्यू प्लस में। मतलब क्या होगा हमारे पास में कि x की कोई वैल्यू ले लो, 0 से π/2 ले लो, 0 से -π/2 ले लो, आंसर हमारे पास में हमेशा डिफरेंट आने वाला है और सारी वैल्यूज क्या होंगी उससे रिलेटेड होंगी। तो ये इससे रिलेटेड है, ये इससे ओनली 1 टाइम है, ये भी इससे 1 टाइम है। ये तो ये जो फंक्शन बनेगा कब, साइन x कब, x रिलेटेड टू द -π/2 to π/2, किसमें, क्लोज इंटरवल है। साइन x किसमें हमारे पास में, साइन x है if x belongs to या related to क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 है, तब हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहां पे साइन x क्या बन गया, 1 to 1 ऑन टू फंक्शन बन गया। क्या बन गया, 1 to 1 और ऑन टू फंक्शन बन गया। जैसे ही 1 to 1 ऑन टू फंक्शन बन गया तो हम क्या कर सकते हैं, इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। तो आज हम सिर्फ इसी का इतना ही करेंगे, साइन इनवर्स का। कल हम इसके नेक्स्ट क्लास के अंदर कोस का और टेन का भी हमें इनवर्स निकालेंगे। तो अब इसका थोड़ा सा लिख लेते हैं डायग्राम में। सारे नोट्स आपको अवेलेबल हैं, कहाँ पे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। किसी के पास नहीं है तो लोहिया व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास में सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, साइन इनवर्स का मैंने ग्राफ बनाया। तो साइन x इक्वल टू y है, तो इसको क्या लिखेंगे, x इक्वल टू साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स y। एक बात करता हूं मैं, यहां तो इतना ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्राइगोनोमेट्रिक वैल्यूज, ठीक है। यहां क्या है, डोमेन, और यहां क्या है, रेंज। तो ट्राइगोनोमेट्रिक में साइन की जो रेंज होती है हमारे पास में, डोमेन सबसे पहले क्या होता है,
आर होता है। क्या होता है? आर। कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। रेंज कहां से कहां होती है? -1 to 1 होती है। अब इनवर्स फंक्शन कौन सा है? इनवर्स। और इसमें डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगी? अब ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास में? डोमेन बन जाएगी। और x, यहां पे x की वैल्यू क्या बन जाएगी? रेंज बन जाएगी। x की वैल्यू क्या बन जाएगी? रेंज। कि x की जो वैल्यू आएंगे उसको तो यहां लिखेंगे और y की वैल्यू को हम लिखेंगे यहां पे। तो y की वैल्यू क्या है मेरे पास में? y मेरे पास में था -1 to 1, तो यहां डोमेन बन गया -1 to 1, -1 to 1। तो आपको ध्यान में आ रहा होगा, मैंने लिखा था कि साइन में जब भी हमारे पास में वैल्यू निकालते हैं तो यहां डिग्री ही लेते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लेते हैं। इनवर्स में अगर साइन इनवर्स है तो डोमेन बन गया ये। अब रेंज, यहां पे ये x किससे रिलेटेड होता है? तभी इनवर्स निकल सकता है। वेन x रिलेटेड टू क्या आ गया? -π/2 to π/2। तो आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है कि साइन कहां इनवर्स जब निकालते हैं, साइन का इनवर्स जब निकालेंगे तो -π/2 से π/2 के बीच में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसमें है? -π/2 to π/2 आना इंपॉर्टेंट है। और इसकी डोमेन क्या आएगी? -1 to 1। नेक्स्ट डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू। नहीं, थैंक यू वेरी मच।